वक्त मुझे नहीं लगता है कि पहले इनको परिचित कराने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनको नहीं जानता। पर फिर भी मैं आपको एक बार फिर से मिलाना चाहूँगा राजेंद्रा पैलेस नदौन के जो मालिक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आशु मंडियाल जी। नमस्कार जी। जी आपका स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और चैनल पे पहली बार हम इनसे लाइव हो रहे हैं आज। हाँ हमारे जी। आज एक्चुअली ये दर्शनों के लिए आए थे और हमने यहीं पे पकड़ लिया इनको। चलो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात हुई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर आज तो जो है शुरुआत करेंगे कि आपने ये जो वीडियो का शुरुआत थी वो कैसे, शौक कैसे जाग गया एकदम से और कैसे शुरू कर दिया? कुछ बचपन से ही शौक भीड़ से अलग चलने का था जी। जैसे ही फेसबुक आई तो फेसबुक पे मैंने पोस्टें वगैरह डालने शुरू कर दी। हाँ जी। और धाम का तब फेसबुक पे इतना ट्रेंड नहीं था वीडियो वगैरह या फोटो डालने का। जी। तो काफी लोग मेरे को गाली निकालते थे कि ये क्या डालता रहता है, कहीं धाम का कभी कहाँ चर्चा का विषय बना। और मैं अपनी धुन में चलता रहा मस्त होके। और फिर वीडियो वगैरह जैसे नाम हुआ तो किसी की ओपनिंग करनी या कुछ तो वीडियो तो उनका प्रचार होता गया और लोगों को बेनिफिट मिलता गया और लोग मेरे को बुलाते गए और मैं चलता गया। और उसके बाद ज्यादा वीडियो कोरोना काल में काफी लोग फंसे हुए थे तो लोगों के पास पूस बनाने में मदद की बाहर से जो लोग आए। और उस टाइम रात को मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि लोगों को थोड़ा ध्यान कन्वर्ट करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए, ताकि वो व्यस्त रहें और गपशप मारें। पहाड़ी में एक प्रोग्राम चलाया था रात 8 बजे, दिल दिए गलना। तो वो कार्यक्रम चला और काफी लोग जुड़ते गए और लगभग 2,65,000 फॉलोअर्स हुए। और बहुत हिमाचल से बाहर भी लोग जानने शुरू हो गए। तो उसके लिए कोरोना काल में जो लोगों के काम किए उसका फल मेरे को भगवान ने दिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जहाँ आप जाते हैं कोई ना कोई मतलब आपके जो जानने वाले मौजूद रहते हैं तो कैसा फील करते हैं उस टाइम? बहुत खुशी होती है। पहले तो हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक रही है। मेरे दादाजी नदौन से 3 बार विधायक और मंत्री भी रहे हैं। लेकिन तब पहले बड़ा शौक होता था और मैं भी 2000 से 15-16 तक 15-16 वर्ष जो है मैं राजनीति से जुड़ा रहा, कॉलेज पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा। लेकिन काफी चुनाव लड़ने के बाद जो आज का जो राजनीतिक माहौल देखा वो हमारे लिए नहीं बना है, क्योंकि हमें है शौक लोगों के काम करने के लिए। लेकिन जो आज के हालात हैं वो अब राजनीति के एक व्यापार बन चुका है। तो अब मन नहीं करता कि राजनीति में जाएं। अब ऐसा है कि अपने लोगों के काम करते रहें जितनी हमारी हैसियत है। और हर विभाग में कहीं भी जाएं कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाता है और वो हमारे बड़ी लोगों के काम करने में मदद करते हैं। तो जो भी हमारे अधिकारी हैं चाहे किसी भी विभाग में हैं उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर चलते बात करते हैं हम। हाँ तो सर एक पैलेस भी है आपका? हाँ जी। जी हाँ। तो पैलेस में भी जो लोग आते जाते रहते होंगे और हाँ जी जी। तो आमतौर पर होता है ना कि जैसे कि हमारे हिमाचली में है ना कि बातचीत है तो कंसेशन भी मांगा जाता है। कंसेशन मेरा बार भी है, रेस्टोरेंट भी है, स्विमिंग पूल भी है जी। तो लोग 10-20 रुपए के लिए भी, डिस्काउंट के लिए भी फोन करते हैं। तो वो 10-20 और 10-20 हजार की बात नहीं है, बात ये है मान सम्मान की। जिस किसी को जैसे जान पहचान होती है तो बंदा सोचता है कि भाई ने मेरा मान किया। बाकी डिस्काउंट का कोई मैटर नहीं करता, चाहे 20 रुपए का चाहे 20,000 का है। एक आज से बंदा आता है तो हमें भी अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक शादी की बुकिंग की। तो आजकल आपको पता है कि व्यापार में काफी कंपटीशन है तो रेट ऐसा देना पड़ता है कि कोई और रेट ना दे और हमें उस हिसाब से उसको फैसिलिटी भी दे। तो बुकिंग करने के बाद एक भाई मेरे मित्र है, उनका मेरे को फोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे एक शादी है। मतलब भाई जी आज तो कोई नहीं आया। बोले फिर उसने थोड़ी देर के बाद फोन किया, बोले कि ऐसे ऐसे थोड़े दिन पहले। मैंने हाँ बुकिंग हुई है। तो वो बोलते कि भाई कुछ, मैंने अरे भाई जी अब तो बुकिंग हो गई है लेकिन फिर भी आपका मान सम्मान करने के लिए मैंने एक स्नैक्स बढ़ाया और एक स्टॉल बढ़ाया। वो इसीलिए एक मान के लिए, क्योंकि जब आपको मेरे से आस होगी तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूं। तो हमेशा से मेरा ये प्रयास रहा है कि जो भी मेरे पास आए तो मैं उसको खाली हाथ ना लौटाऊं और उसके लिए कुछ ना कुछ करूं। तो भगवान की यही प्रार्थना रहती है कि मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता रहूं। और जो लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया है पूरे प्रदेश के लोगों का, मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा कि उन्होंने जो मेरे को प्यार दिया है वो विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री से बड़े ज्यादा ऊपर है। जी। तो सर दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आशु जी की शौक क्या क्या है, क्योंकि घूमने का और बातचीत का शौक तो आपका है ही है। हाँ जी। तो और क्या क्या शौक? घूमने का शौक मेरे को बड़ा ज्यादा है जी। और मेरे को जैसे कैंपिंग करने का बड़ा शौक है। कुकिंग जैसे अलग जगह में किसी जंगली एरिया में जाके कुकिंग करना। लेकिन
दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे को कुकिंग करना नहीं आती। मेरे दादाजी जब 98 तीसरी बार विधायक बने थे 98 से 2003 तक, तब हम कॉलेज लाइफ में थे। तो मदर मेरे जो है टीचर थे, तो उन्होंने सुबह जल्दी उठना होता, तो रात को कई बार 11-12 बजे कोई आता था। तो हमें चाय बनाना ही आई है जिंदगी में, और चाय के अलावा कुछ आया भी नहीं बनाना। चाय और बर्तन फ्राई पैन और बर्तन साफ करना, इसके अलावा हमें जिंदगी में कुछ नहीं है। मतलब कि भाभी जी अगर घर पे नहीं होंगे तो फिर मुझे लगता है कि भूखे रात काटते। नहीं, भूखे रात काटने की नौबत नहीं आती, क्योंकि होटल हमारा 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और भगवान का इतना प्यार है कि किसी के साथ भी हम ना हम किसी को मना करते हैं और ना हम किसी से मना सुनते हैं। ये सच में मतलब हम आपके पास से 2-3 बार मैं आया हूँ। हाँ जी। तो कभी हुआ ही नहीं है कि आप एक बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करते हाँ जी। हैं, और एक अलग सी मुझे लगता है कि आपकी एक अलग सी नेचर मुझे लगती है। और एक सबसे बड़ी कमजोरी मेरे में है, अब किसी को ये खूबी लगेगी, मेरे को तो ये खूबी लगती है, पर लेकिन कुछ लोगों को कमजोरी लगेगी। हाँ जी। कुछ लोग काम के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारा ये असूल रहा जिंदगी में, जो काम होने वाला उसको यस, जो नहीं होने वाला उसको नो। हम लीडरों की तरह नहीं कि ना हाँ करनी ना करनी, इसलिए बंदा बहुत परेशान होता है और बाद में गाली निकालता है। तो मेरी सबसे बड़ी ये खूबी भी समझ लो, ये कमजोरी समझ लो। और दूसरी खूबी ये है कि मेरे से झूठ सहन नहीं होता। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, राजा वीरभद्र जी वो हिमाचल की शान रहे हैं जी। तो उनके पास अगर कोई सच बोलता था उसको माफ कर देते थे, और जो झूठ बोलता था उसको वो थोड़ा जैसे रगड़ा भी बोल सकते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में रगड़ा भी दे देते हिमाचली में। हाँ जी, हाँ जी। तो सर एक तो अब एक सवाल और रहेगा। हाँ जी। युवा जो है, हाँ जी। युवा जो है नशे की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा, जब हम भी +1 में, जैसे हम 10वीं में जलाड़ी में पढ़े हैं, उसके बाद +1 में हम बॉयज स्कूल में गए थे जी। तो जब स्कूल चेंज होता है तो परिवर्तन आता है। जैसे आप स्कूल यहाँ रक्कड़ में है, आप कॉलेज के लिए ढलियारा जाएंगे तो उथल फुथल होती है स्टूडेंट में, तो हमारे में उथल फुथल हुई। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमें क्रिकेट खेलने का जुनून था, तो हम स्कूल से भागते थे +1 में और हम क्रिकेट खेलते थे। और कुछ लोग हमारे ही साथी हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, जो कि काफी बड़े बड़े स्कूलों में पहले पढ़े थे बचपन में, लेकिन बाद में हमारे साथ 1-2 साल जलाड़ी में 9वीं और 10वीं क्लास उन्होंने हमारे साथ की, तो वो नशे की चपेट में आ गए और हम क्रिकेट की वजह से बच गए। तो युवाओं से मेरी अपील है कि आप कोई ना कोई गेम जरूर खेलें, आप नशे से दूर रहेंगे और एक दायरा आपका और ज्यादा बढ़ेगा जो आपके जिंदगी में काम आएगा। बहुत बढ़िया संदेश सर, बहुत बड़ी संदेश। हाँ जी। अब लास्ट अंतिम सवाल, हाँ जी, हिमाचलियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हिमाचलियों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार 2-2.5 वर्षों से जो है बादल फट रहे हैं या कुछ हो रहा है। मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरा हिमाचल के लोगों से यही अपील है कि कम से कम 4 या 5 पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि ये जो बादल फट रहे हैं, जो मेरा मानना है कि जो बादल जाते हैं जैसे समुद्र से बाष्पीकरण होके जाता है, तो वो यहाँ पर हमारे जो इलाका है यहाँ पर पेड़ कटने की वजह से जो है मेरे ख्याल से सीधे बादल जो है पहाड़ों में टकरा रहे हैं और उधर बादल फट रहा है। तो कहीं ना कहीं बादल फटने के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। तो हम सभी हिमाचल वासियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, ताकि क्लाइमेट को हम बचा सकें। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हम उसको उल्टा उसका नुकसान कर रहे हैं। अगर वो प्रकृति खत्म होगी तो हम उसके पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि प्रकृति को बचाओ। और बरसात आ रही है, 4-5 पौधे जरूर अपनी जिंदगी में हर साल, अगर 2-4 साल हम ऐसे लगाते रहे तो बादल फटने की घटनाओं से भी हम बचेंगे और प्रकृति को भी बचा पाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ आशुष मंडियाल जी मौजूद थे, नदौन से हैं, और लाखों के हिसाब से जो है यहाँ पे इनके फ्लावर्स भी हैं और जनता का प्यार इनको मिलता है। इनसे हमने बातचीत की, आप शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जो है लाइव आपके पास प्रोग्राम हम लाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका न्यूज़ हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि पहले इनको परिचित करने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनको नहीं जानता। पर फिर भी मैं आपको एक बार फिर से मिलाना चाहूँगा, राजेंद्रा पैलेस नदौन के जो मालिक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आशु मंडियाल जी। नमस्कार जी। जी आपका स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और चैनल पे पहली बार हमसे लाइव हुए हैं आज। आज एक्चुअली ये दर्शनों के लिए आए थे और हमने यहीं पे पकड़ लिया इनको। चलो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात हुई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर आज तो जो है शुरुआत करेंगे कि आपने ये जो वीडियो की शुरुआत थी वो कैसे, शौक कैसे जाग गया एकदम से और कैसे शुरू कर दिया? कुछ
बचपन से ही शौक भीड़ से अलग चलने का था। जी। जैसे ही फेसबुक आई तो फेसबुक पे मैंने पोस्टें वगैरह डालने शुरू कर दी। हाँ जी। और धाम का तब फेसबुक पे इतना ट्रेंड नहीं था वीडियो वगैरह या फोटो डालने का। जी। तो काफी लोग मेरे को गाली निकालते थे कि ये क्या डालता रहता है, कहीं धाम का कभी कहाँ चर्चा का विषय बना। और मैं अपनी धुन में चलता रहा मस्त होके। जी। और फिर वीडियो वगैरह जैसे नाम हुआ तो किसी की ओपनिंग करनी या कुछ तो हाँ जी। वीडियो तो उनका प्रचार होता गया और लोगों को बेनिफिट मिलता गया और लोग मेरे को बुलाते गए और मैं चलता गया। और उसके बाद ज्यादा वीडियो कोरोना काल में काफी लोग फंसे हुए थे तो लोगों के पास पूस बनाने में मदद की बाहर से जो लोग आए। जी। और उस टाइम रात को मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि लोगों को थोड़ा ध्यान कन्वर्ट करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए, ताकि वो व्यस्त रहें और गपशप मारें। पहाड़ी में एक प्रोग्राम चलाया था रात 8 बजे, दिल दिए गलना। तो वो कार्यक्रम चला और काफी लोग जुड़ते गए और लगभग 2,65,000 फॉलोअर्स हुए। और बहुत हिमाचल से बाहर भी लोग जानने शुरू हो गए। तो उसके लिए कोरोना काल में जो लोगों के काम किए उसका फल मेरे को भगवान ने दिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जहाँ आप जाते हैं कोई ना कोई मतलब आपके जो जानने वाले मौजूद रहते हैं तो हाँ कैसा जी। फील करते हैं उस टाइम? बहुत खुशी होती है। पहले तो हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक रही है। मेरे दादाजी नदौन से 3 बार विधायक और मंत्री भी रहे हैं। जी। लेकिन तब पहले बड़ा शौक होता था और मैं भी 2000 से 15-16 तक 15-16 वर्ष जो है मैं राजनीति से जुड़ा रहा, कॉलेज पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा। लेकिन काफी चुनाव लड़ने के बाद जो आज का जो राजनीतिक माहौल देखा वो हमारे लिए नहीं बना है, क्योंकि हमें है शौक लोगों के काम करने के लिए। लेकिन जो आज के हालात हैं वो अब राजनीतिक एक व्यापार बन चुका है। तो अब मन नहीं करता कि राजनीति में जाएं। अब ऐसा है कि अपने लोगों के काम करते रहें जितनी हमारी हैसियत है। और हर विभाग में कहीं भी जाएं कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाता है और वो हमारे बड़ी लोगों के काम करने में मदद करते हैं। तो जो भी हमारे अधिकारी हैं चाहे किसी भी विभाग में हैं उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, चलते बात करते हैं हम। हाँ तो सर एक पैलेस भी है आपका? हाँ जी। जी हाँ। तो पैलेस में भी जो लोग आते जाते रहते होंगे और हाँ जी जी। जी। तो आमतौर पर होता है ना कि जैसे कि हमारे हिमाचली में है ना कि बातचीत है तो कंसेशन भी मांगा जाता है। कंसेशन मेरा बार भी है, रेस्टोरेंट भी है, स्विमिंग पूल भी है जी। तो लोग 10-20 रुपए के लिए भी डिस्काउंट के लिए भी फोन करते हैं। तो वो 10-20 और 10-20 हजार की बात नहीं है, बात यह है मान सम्मान की। जिस किसी को जैसे जान पहचान होती है तो बंदा सोचता है कि भाई ने मेरा मान किया। बाकी डिस्काउंट का कोई मैटर नहीं करता, चाहे 20 रुपए का चाहे 20,000 का है। एक आस से बंदा आता है। तो हमें भी अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक शादी की बुकिंग की। तो आजकल आपको पता है कि व्यापार में काफी कंपटीशन है। तो रेट ऐसा देना पड़ता है कि कोई और रेट ना दे और हमें उस हिसाब से उसको फैसिलिटी भी दे। तो बुकिंग करने के बाद एक भाई मेरे मित्र है, उनका मेरे को फोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे एक शादी है। मतलब भाई जी आज तो कोई नहीं आया। बोले फिर उसने थोड़ी देर के बाद फोन किया, बोले कि ऐसे ऐसे थोड़े दिन पहले। मैंने हाँ बुकिंग हुई है। तो वो बोलते कि भाई कुछ। मैंने अरे भाई जी अब तो बुकिंग हो गई है, लेकिन फिर भी आपका मान सम्मान करने के लिए मैंने एक स्नैक्स बढ़ाया और एक स्टॉल बढ़ाया। वो इसीलिए एक मान के लिए, क्योंकि जब आपको मेरे से आस होगी तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूं। तो हमेशा से मेरा ये प्रयास रहा है कि जो भी मेरे पास आए तो मैं उसको खाली हाथ ना लौटाऊं और उसके लिए कुछ ना कुछ करूं। तो भगवान की यही प्रार्थना रहती है कि मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता रहूं। और जो लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया है पूरे प्रदेश के लोगों का, मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा कि उन्होंने जो मेरे को प्यार दिया है वो विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री से बड़े ज्यादा ऊपर है। जी। तो सर दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आशु जी की शौक क्या क्या है, क्योंकि घूमने का और बातचीत का शौक तो आपका है ही है। हाँ जी। तो और क्या क्या शौक? घूमने का शौक मेरे को बड़ा ज्यादा है जी। और मेरे को जैसे कैंपिंग करने का बड़ा शौक है। कुकिंग जैसे अलग जगह में किसी जंगली एरिया में जाके कुकिंग करना। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे को कुकिंग करना नहीं आती। मेरे दादाजी जब 98 तीसरी बार विधायक बने थे 98 से 2003 तक, तब हम कॉलेज लाइफ में थे। तो मदर मेरे जो है टीचर थे, तो उन्होंने सुबह जल्दी उठना होता। तो रात को कई बार 11-12 बजे कोई आता था। तो हमें चाय बनाना ही आई है जिंदगी में, और चाय के अलावा कुछ आया भी नहीं बनाना। चाय और बर्तन फ्राई पैन और बर्तन साफ करना, इसके अलावा हमें जिंदगी में कुछ नहीं। मतलब कि भाभी जी आगे घर पे नहीं होंगे तो फिर मुझे लगता है कि भूखे रात काटना। नहीं, भूखे रात काटने की नौबत नहीं आती, क्योंकि होटल हमारा 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और भगवान का इतना मान प्यार है
कि किसी के साथ भी हम ना हम किसी को मना करते हैं और ना हम किसी से मना सुनते हैं। ये सच में मतलब हम आपके पास से 2-3 बार मैं आया हूँ। हाँ जी। तो कभी हुआ ही नहीं है कि आप एक बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करते हाँ जी। हैं और एक अलग सी मुझे लगता है कि आपकी एक अलग सी नेचर मुझे लगती है। और एक सबसे बड़ी कमजोरी मेरे में है, अब किसी को ये खूबी लगेगी, मेरे को तो ये खूबी लगती है पर लेकिन कुछ लोगों को कमजोरी लगेगी। हाँ जी। कुछ लोग काम के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारा ये असूल रहा जिंदगी में, जो काम होने वाला उसको यस, जो नहीं होने वाला उसको नो। हम लीडरों की तरह नहीं कि ना हाँ करनी ना करनी, इसलिए बंदा बहुत परेशान होता है और बाद में गाली निकालता है। तो मेरी सबसे बड़ी ये खूबी भी समझ लो, ये कमजोरी समझ लो। और दूसरी खूबी ये है कि मेरे से झूठ सहन नहीं होता। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, राजा वीरभद्र जी वो हिमाचल की शान रहे हैं जी। तो उनके पास अगर कोई सच बोलता था उसको माफ कर देते थे, और जो झूठ बोलता था उसको वो थोड़ा जैसे रगड़ा भी बोल सकते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में रगड़ा भी दे देते हिमाचली में। हाँ जी, हाँ जी। तो सर एक तो अब एक सवाल और रहेगा। हाँ जी। युवा जो हैं, हाँ जी। युवा जो हैं नशे की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा, जब हम भी +1 में, जैसे हम 10वीं में जलाड़ी में पढ़े हैं, उसके बाद +1 में हम बॉयज स्कूल में गए थे जी। तो जब स्कूल चेंज होता है तो परिवर्तन आता है। जैसे आप स्कूल यहाँ रक्कड़ में है, आप कॉलेज के लिए ढलियारा जाएंगे तो उथल फुथल होती है स्टूडेंट में, तो हमारे में उथल फुथल हुई। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमें क्रिकेट खेलने का जुनून था, तो हम स्कूल से भागते थे +1 में और हम क्रिकेट खेलते थे। और कुछ लोग हमारे ही साथी हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, जो कि काफी बड़े बड़े स्कूलों में पहले पढ़े थे बचपन में, लेकिन बाद में हमारे साथ 1-2 साल जलाड़ी में 9वीं और 10वीं क्लास उन्होंने हमारे साथ की, तो वो नशे की चपेट में आ गए और हम क्रिकेट की वजह से बच गए। तो युवाओं से मेरी अपील है कि आप कोई ना कोई गेम जरूर खेलें, आप नशे से दूर रहेंगे और एक दायरा आपका और ज्यादा बढ़ेगा जो आपके जिंदगी में काम आएगा। बहुत बढ़िया संदेश सर, बहुत बढ़िया संदेश। हाँ जी। अब लास्ट अंतिम सवाल, हाँ जी, हिमाचलियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हिमाचलियों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार 2-2.5 वर्षों से जो है बादल फट रहे हैं या कुछ हो रहा है। मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरा हिमाचल के लोगों से यही अपील है कि कम से कम, ताकि क्लाइमेट को हम बचा सकें, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हम उसको उल्टा उसका नुकसान कर रहे हैं। अगर वो प्रकृति खत्म होगी तो हम उसके पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि प्रकृति को बचाओ। और बरसात आ रही है, 4-5 पौधे जरूर अपनी जिंदगी में हर साल, अगर 2-4 साल हम ऐसे लगाते रहे तो बादल फटने की घटनाओं से भी हम बचेंगे और प्रकृति को भी बचा पाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ आशुष मंडाल जी मौजूद थे, नदौन से हैं और लाखों के हिसाब से जो है यहाँ पे इनके फ्लावर्स भी हैं और जनता का प्यार इनको मिलता है। इनसे हमने बातचीत की, आप शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जो है लाइव आपके पास प्रोग्राम हम लाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका न्यूज़ हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि पहले इनको परिचित कराने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनको नहीं जानता। पर फिर भी मैं आपको एक बार फिर से मिलाना चाहूँगा, राजेंद्रा पैलेस नदौन के जो मालिक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आशु मंडियाल जी। नमस्कार जी। जी आपका स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और चैनल पे पहली बार हम इनसे लाइव हो रहे हैं आज। हाँ हमारे जी। आज एक्चुअली ये दर्शनों के लिए आए थे और हमने यहीं पे पकड़ लिया इनको। चलो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात हुई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर आज तो जो है शुरुआत करेंगे कि आपने ये जो वीडियो की शुरुआत थी वो कैसे, शौक कैसे जाग गया एकदम से और कैसे शुरू कर दिया? कुछ बचपन से ही शौक भीड़ से अलग चलने का था। जैसे ही फेसबुक आई तो फेसबुक पे मैंने पोस्टें वगैरह डालने शुरू कर दी। हाँ जी। और धाम का, तब फेसबुक पे इतना ट्रेंड नहीं था वीडियो वगैरह या फोटो डालने का जी। तो काफी लोग मेरे को गालियां निकालते थे कि ये क्या डालता रहता है, कहीं धाम का कभी कहाँ चर्चा का विषय बना। और मैं अपनी धुन में चलता रहा मस्त होके। और फिर वीडियो वगैरह जैसे नाम हुआ तो किसी की ओपनिंग करनी या कुछ तो वीडियो, तो उनका प्रचार होता गया और लोगों को बेनिफिट मिलता गया और लोग मेरे को बुलाते गए और मैं चलता गया। और उसके बाद ज्यादा वीडियो, कोरोना काल में काफी लोग फंसे हुए थे तो लोगों के पास पूस बनाने में मदद की, बाहर से जो लोग आए। और उस टाइम रात को मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि लोगों को थोड़ा ध्यान कन्वर्ट करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए, ताकि वो व्यस्त रहें और गपशप मारें। पहाड़ी में एक प्रोग्राम चलाया था रात 8 बजे, दिल दिए गल्ला। तो वो कार्यक्रम चला और काफी लोग जुड़ते गए
और लगभग 2,65,000 फॉलोअर्स हुए। वाह। और बहुत हिमाचल से बाहर भी लोग जानने शुरू हो गए। तो उसके लिए कोरोना काल में जो लोगों के काम किए उसका फल मेरे को भगवान ने दिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जहाँ आप जाते हैं कोई ना कोई मतलब आपके जो जानने वाले मौजूद रहते हैं, तो हाँ कैसा जी। फील करते हैं उस टाइम? बहुत खुशी होती है। पहले तो हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक रही है। मेरे दादाजी नदौन से 3 बार विधायक और मंत्री भी रहे हैं।